अनकही मोहब्बत। नैना एक नाकाम प्रेम कहानी के बाद अपने माता पिता के घर लौट आई थी। उसने अपने सपनों को छोड़ दिया था, लेकिन अब वह फिर से अपनी जिंदगी को संवारने की कोशिश कर रही थी। उसके माता पिता ने उसे हर हाल में खुश रखने का प्रयास किया। एक दिन नैना के माता पिता ने उसकी शादी का फैसला किया और उसे अपने चचेरे भाई अजय के साथ शादी के लिए तैयार होने को कहा। शादी का दिन आ गया। नैना ने अपनी शादी की तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब वह मंडप में बैठी थी, तभी उसकी नज़र उसके सासुर रमेश जी पर पड़ी। रमेश जी एक समझदार और हंसमुख व्यक्ति थे, जिन्होंने शादी में सभी का ध्यान आकर्षित किया। शादी के बाद नैना और अजय ने एक साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की, लेकिन नैना का ध्यान अक्सर रमेश जी की ओर जाता। उनकी बातें, उनका व्यवहार और उनकी मुस्कान ने नैना के दिल में एक खास जगह बना ली थी। रमेश जी का ध्यान नैना की ओर भी जाता था और वह उसकी खुशियों का ख्याल रखते थे। एक दिन जब नैना रसोई में खाना बना रही थी, रमेश जी ने उससे मदद मांगी। उस पल ने दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बना दिया। नैना की सादगी और रमेश जी का गर्मजोशी भरा स्वभाव दोनों के बीच एक अनकही सी कड़ी जोड़ने लगा। कुछ महीनों बाद नैना और रमेश जी की दोस्ती और मजबूत हो गई। वे अक्सर एक दूसरे से बातें करते और एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करते। नैना को रमेश जी की बुद्धिमानी और उनकी बातें बहुत भाती थीं। वहीं रमेश जी को नैना की मासूमियत और उसकी सोच ने बहुत प्रभावित किया। एक दिन नैना ने रमेश जी से कहा, आप हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मुझे अच्छा लगता है। रमेश जी ने मुस्कराते हुए कहा, तुम मेरी बेटी की तरह हो, मुझे तुम्हारी खुशी की चिंता होती है। समय बीतता गया और नैना और रमेश जी के बीच की दोस्ती धीरे धीरे गहराई में बदलने लगी। दोनों एक दूसरे के साथ बिताए पलों को याद करते और हंसते। नैना को धीरे धीरे एहसास हुआ कि वह रमेश जी के प्रति खिंचाव महसूस कर रही है, जबकि रमेश जी भी नैना की मासूमियत और उसकी सोच से प्रभावित थे। एक दिन नैना ने सोचा कि उसे अपने दिल की बात कह देनी चाहिए। उसने अपने दिल की धड़कनों को सुनते हुए रमेश जी से बात करने का फैसला किया, लेकिन वह डर गई। उसे लगा कि अगर उसने अपनी भावनाएं व्यक्त कीं, तो उनकी दोस्ती खतरे में पड़ जाएगी। कुछ समय बाद नैना की शादी में कुछ समस्याएं आने लगीं। अजय अपने करियर में बहुत व्यस्त रहने लगा था और नैना को अकेलापन महसूस होने लगा। उस समय नैना ने रमेश जी की तरफ रुख किया। रमेश जी ने उसे हमेशा समझा और उसके दुख को साझा किया। एक दिन नैना ने कहा, आपके बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। रमेश जी ने चौंकते हुए कहा, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ हूँ, तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है। इस पल ने दोनों के बीच का रिश्ता और भी मजबूत कर दिया। लेकिन नैना को यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कर रही है। वह अपने दिल की आवाज़ और अपने दिमाग की आवाज़ के बीच संघर्ष कर रही थी। एक दिन नैना ने तय किया कि वह अपने दिल की बात कहेगी। उसने रमेश जी को एक खूबसूरत जगह पर बुलाया। नैना के दिल में हलचल थी। जब वह वहां पहुंची तो उसने कहा, रमेश जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। रमेश जी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, हाँ नैना, कहो। नैना ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करना शुरू किया। मैं जानती हूँ कि यह सब अनोखा है, लेकिन मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ। रमेश जी चौंक गए। उन्होंने कहा, नैना, तुम समझती हो कि हम एक परिवार है, यह ठीक नहीं है। लेकिन नैना ने कहा, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं आपको पसंद करती हूँ। इस बातचीत के बाद दोनों के बीच एक दीवार खड़ी हो गई। नैना ने महसूस किया कि उसने कुछ ऐसा कहा है जो नहीं कहना चाहिए था। रमेश जी भी अपने दिल के एहसासों को छिपाने लगे। उन्होंने नैना से दूरी बनानी शुरू कर दी। कुछ दिन बाद नैना ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी बिना रमेश जी के अधूरी है। उसने फैसला किया कि वह उन्हें समझाएगी। उसने रमेश जी को फिर से बुलाया और कहा, मैं जानती हूँ कि मैंने गलती की है, लेकिन मैं आपको खोना नहीं चाहती। रमेश जी ने कहा, हमारे रिश्ते में यह सब ठीक नहीं है, हमें एक दूसरे से दूरी बनानी चाहिए। कुछ महीनों के बाद नैना ने अपने दिल को समझा लिया।
उसने सोचा कि शायद उसे रमेश जी से दूर रहना चाहिए, लेकिन उसकी खुशियों का स्रोत अब उसकी जिंदगियों में से चला गया था। एक दिन रमेश जी ने नैना को एक चिट्ठी लिखी। उन्होंने लिखा, मैं तुम्हें हमेशा अपने दिल में रखूंगा। तुम्हारी खुशी के लिए मैं किसी भी चीज को छोड़ने को तैयार हूँ। यह चिट्ठी पढ़कर नैना की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि प्यार में सबसे बड़ा बलिदान होता है। उसने ठान लिया कि वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित करेगी और परिवार के बंधनों को मजबूत करेगी। नैना ने अपनी शादी को मजबूत करने के लिए मेहनत करना शुरू कर दिया। उसने अजय को समझाने की कोशिश की और उनके रिश्ते को फिर से जीवंत करने का प्रयास किया। रमेश जी भी नैना को दूर से देख रहे थे और उसकी मेहनत की सराहना कर रहे थे। एक दिन जब नैना ने अजय के साथ एक रोमांटिक डिनर का आयोजन किया, तो रमेश जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, तुम दोनों को एक दूसरे की अहमियत समझनी चाहिए। परिवार सबसे महत्वपूर्ण है। नैना ने रमेश जी की ओर देखा और कहा, मैं हमेशा आपका धन्यवाद करूंगी। आपने मुझे अपने रिश्ते को समझने की प्रेरणा दी। समय बीतता गया और नैना और अजय के रिश्ते में नई जान आ गई। नैना ने अपने प्यार को परिवार के बंधनों में बदल दिया। वह जानती थी कि प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। रमेश जी ने हमेशा नैना का साथ दिया और उसे सही रास्ता दिखाया। उनका रिश्ता अब एक पवित्र रिश्ते में बदल गया था। नैना ने महसूस किया कि प्यार हमेशा खुद को प्रस्तुत नहीं करता, बल्कि उसे समझने की जरूरत होती है। नैना ने अपने दिल की बातें अपने पति के साथ साझा कीं और उसने भी अपनी सोच में बदलाव किया। परिवार की खुशियों को सबसे ऊपर रखा। नैना ने समझा कि ससुर और बहू का रिश्ता भी प्यार और समझदारी से भरा हो सकता है। रमेश जी ने अपनी बहू के रूप में नैना को स्वीकार किया और उनके बीच का रिश्ता हमेशा एक सम्मान और समझदारी से भरा रहा। नैना ने सीखा कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती, बस उसे समझने और उसे सहेजने की जरूरत होती है। इस तरह नैना ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की और अपने परिवार को हमेशा खुश रखने का संकल्प लिया। नैना ने अपने रिश्ते को संजीदगी से लिया। उसने समझा कि परिवार के बंधन केवल खून के रिश्ते तक सीमित नहीं होते, बल्कि प्यार और समझदारी से भी बनते हैं। नैना ने अपने ससुर रमेश जी के प्रति सम्मान और आदर का भाव रखा और यही उसे हमेशा प्रेरित करता रहा। एक दिन नैना ने रमेश जी से कहा, आपने मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाया है। मुझे लगता है कि मैं आपके बिना अधूरी हूँ। रमेश जी ने मुस्कराते हुए कहा, तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। नैना, तुमने साबित कर दिया है कि प्यार में जिम्मेदारी भी होती है। कुछ समय बाद नैना के घर में एक संकट आ गया। अजय की नौकरी छूट गई और वह तनाव में रहने लगा। नैना ने सोचा कि उसे अपने पति का साथ देना चाहिए, लेकिन रमेश जी ने उसे समझाया, एक सच्चा साथी वही होता है जो मुश्किल समय में भी साथी बने। नैना ने अजय का समर्थन किया और उसे प्रेरित किया कि वह फिर से नौकरी के लिए प्रयास करे। अजय ने नैना की मदद से आत्मविश्वास पाया और नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया। नैना ने हमेशा अजय का हौसला बढ़ाया और उसका मनोबल बढ़ाने का प्रयास किया। कुछ हफ्तों बाद अजय को एक अच्छी नौकरी मिल गई। घर में खुशियों का माहौल था। नैना ने इसे रमेश जी के बिना नहीं मनाने का निर्णय लिया। उसने अपने ससुर को बुलाया और कहा, आपके बिना यह खुशी अधूरी है। रमेश जी ने खुशी खुशी उनके घर का दौरा किया और सभी ने मिलकर जश्न मनाया। इस खुशी के पल ने परिवार के बीच एक और मजबूत बंधन स्थापित किया। एक दिन नैना और रमेश जी के बीच एक गंभीर बातचीत हुई। नैना ने कहा, आप मेरी जिंदगी में एक अनमोल उपहार है। मुझे आपके बिना नहीं रहना है। रमेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, प्यार का यह रिश्ता हमेशा मासूमियत और समझदारी पर आधारित होता है। उनकी बातचीत ने दोनों के दिलों को और भी करीब ला दिया। नैना ने यह महसूस किया कि प्यार को समझने के लिए कभी कभी शब्दों की जरूरत नहीं होती। एक दूसरे की आंखों में देखकर बहुत कुछ कहा जा सकता है। एक दिन नैना ने ठान लिया कि वह अपने सपनों को पूरा करेगी। उसने एक छोटे से बिजनेस की योजना बनाई। रमेश जी ने उसकी हर संभव मदद की।
नैना ने सोचा, अगर मैं सफल हो गई तो यह मेरे परिवार के लिए बहुत फायदेमंद होगा। रमेश जी ने नैना को प्रोत्साहित किया और कहा, तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी पहचान होगी, तुम कर सकती हो। नैना ने मेहनत शुरू की और धीरे धीरे उसने अपने सपनों को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाया। नैना का बिजनेस धीरे धीरे सफल होने लगा। उसके मन में आत्मविश्वास बढ़ने लगा। रमेश जी ने उसे हर कदम पर समर्थन दिया। उन्होंने नैना की मेहनत को सराहा और कहा, तुमने साबित कर दिया है कि प्यार और मेहनत से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। नैना ने अपने बिजनेस के लिए एक सफल कार्यक्रम का आयोजन किया। सभी रिश्तेदार और दोस्त आमंत्रित थे। इस कार्यक्रम में रमेश जी ने नैना को गर्व के साथ मंच पर बुलाया और कहा, यह मेरी बहू का सपना है और वह इसे साकार कर रही है। समय बीतता गया और नैना का बिजनेस तेजी से बढ़ने लगा। उसने अपने सपनों को साकार किया और अपने परिवार को हमेशा खुश रखने का संकल्प लिया। एक दिन नैना ने सोचा कि अब वह अपने परिवार के लिए एक नया घर बनाना चाहती है। उसने रमेश जी से इस बारे में बात की। रमेश जी ने कहा, तुम्हारी मेहनत और सफलताएं तुम्हें इस हकदार बनाती है। नैना ने अपने परिवार के साथ मिलकर एक नया घर बनाने की योजना बनाई। नैना और रमेश जी के रिश्ते ने एक नई दिशा ले ली थी। उन्होंने परिवार के बंधनों को और मजबूत किया। नैना ने महसूस किया कि प्यार को सिर्फ एक इमोशन नहीं, बल्कि एक क्रिया के रूप में भी जीना चाहिए। उसने अपने परिवार के हर सदस्य की खुशी का ध्यान रखा। एक दिन जब परिवार ने नए घर में प्रवेश किया, तो नैना ने रमेश जी से कहा, आपकी मदद के बिना यह संभव नहीं होता। आप मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। रमेश जी ने कहा, तुम्हारी मेहनत और समझदारी ने इस घर को विशेष बना दिया है। नए घर में नैना ने अपने परिवार के लिए एक खूबसूरत बगीचा बनाया। उसने हर सदस्य की पसंद को ध्यान में रखते हुए पौधे लगाए। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। रमेश जी ने नैना की मेहनत की सराहना की और कहा, तुमने परिवार को एकजुट रखने का काम किया है। नैना ने अपने जीवन को एक नई दिशा दी। उसने अपने ससुर रमेश जी को पिता के रूप में स्वीकार किया और उनके साथ एक गहरा रिश्ता बनाया। परिवार में हर सदस्य एक दूसरे के साथ मिलकर खुश रहने लगा। नैना ने सीखा कि प्यार का असली मतलब एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखना है। इस प्रकार नैना ने अपने जीवन में प्रेम, सम्मान और समझदारी की नई परिभाषा लिखी। उसकी कहानी ने साबित कर दिया कि परिवार का हर सदस्य एक दूसरे के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। प्यार में हमेशा सम्मान और समझदारी होनी चाहिए। यह कहानी सासुर और बहू के बीच एक विशेष रिश्ते की खूबसूरती को दर्शाती है। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको और कुछ चाहिए तो कमेंट करें। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।